सो हेलो, वेलकम बैक टू अपने अकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज डे 4 पे आ चुके हैं अपने 15 डे मेगा मैराथन के यार। और आई होप कि आपने डे 1, डे 2, डे 3 देख रखा हो। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उससे देख लेना, या आई बटन पे आ रहा होगा, क्लिक करके वहां से देख लेना। इस वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो में हम अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर के करीब क्लियर कर रहे होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को लेकर। और कल तक के वीडियो में हमने 70 to 80 मार्क्स तक का क्लियर कर लिया है। तो जो बच्चे अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है उसको पहले देखो और उसको समझो कि किस तरीके से फॉलो कर सकते हो। अभी से भी कोई बच्चा उसको फॉलो करना स्टार्ट करता है, मैं देखो हर रोज बोलता हूं कि हर एक दिन अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो आपके पास मार्क्स स्कोर एड ऑन होना स्टार्ट हो जाएगी। 13 मार्क्स नहीं होगी लेकिन 10 मार्क्स भी होगी तो आपके पास एक अच्छा स्कोर एड ऑन होते रहेगा डे बाय डे। तो उसको वेस्ट मत करो। आज 4th डे है। 4th डे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे और कल जो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। उससे पहले जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लो यार। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, ताकि आपके पास सारी अपडेट, एक छोटी से छोटी अपडेट भी हो डब्ल्यू विजयी से रिलेटेड, वो सब चीज आपको मिलती रहे हमारे चैनल पे। और उसके बाद डिटेल में हम हर चीज को समझाएंगे कि किस तरीके से आगे आने वाले जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर सकते हो और कौन कौन चीजों पे फोकस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। तो आगे बढ़ते हैं यार। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो देखो डे 3 में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसके आंसर्स मैंने लेके आ गया हूं। तो आप ये आंसर्स देख सकते हो। अभी तक नहीं सॉल्व किया तो पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद आंसर आपके सही आ रहे हैं या नहीं वो देख लेना, और उसके बाद आपके पास क्लैरिटी हो जाएगी। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप भी नहीं ज्वाइन किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर लो। आप वहां पे आपके पास जो नोट्स है वो मिलना स्टार्ट हो गए हैं। आज या कल से PYQ जो होगी लास्ट 5 ईयर की WVJE की, वो भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी आपको। सो ज्वाइन जरूर कर लो उसको, उस वहां पे आपके सारी अपडेट मिलते रहेंगे। और कुछ क्वेश्चंस भी वहां पे भी क्विज फॉर्म में होती है, तो जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लो यार। सो लेट्स स्टार्ट। देखो डे 3 में हमने जो क्वेश्चन दिए थे उसके कुछ आंसर इस तरीके से हैं। जो बच्चे अभी तक सॉल्व नहीं किए सॉल्व कर लो, जो बच्चे सॉल्व कर लिए अपना आंसर मैच कर ले कि सही आ रहा है या नहीं। सो नेक्स्ट स्टेप डे 4 में मैथमेटिक्स के ऊपर जाते हैं। मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीक्वेंस एंड सीरीज आपके पास एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आता है, जहां पे डिफिनेशन ऑफ एपीजीपी पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन डिफिनेशन ऑफ एपीजीपी पे नहीं आता, बट आपको ध्यान में रहना चाहिए सम ऑफ एन सीरीज। देखो ये जो है ना सम ऑफ एन सीरीज, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, हाँ ठीक है। देखो एन सीरीज पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा देखने को। उसके बाद अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज पे आएगी। इन्फिनिटी ऑफ जीपी एंड इट्स सम, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पास देखने को मिल जाएगा, एक ये और एक ये टॉपिक जो है। उसके बाद अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में, ज्योमेट्रिक मीन पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। तो फॉर्मूला पहले देख लेते हैं यार कि कौन कौन से फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एन नंबर ऑफ एपी पे, एन नंबर ऑफ एपी पे क्वेश्चंस आते हैं कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे डी क्या है तो डी निकालने का आपके पास है। अगर सीरीज है ए प्लस डी, ए 2 प्लस डी, तो इस तरीके की सीरीज को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, फर्स्ट एन नंबर के लिए कैसे हम सम निकालते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर। ये फॉर्मूला अगर ध्यान नहीं रहा तो सॉल्व नहीं होगा पेपर में, आपके पास आंसर ही नहीं आएंगे। तो ये चीज ध्यान रखो कि आपके पास ये फॉर्मूला याद रहे, एस एन का, सम ऑफ एन टर्म का। उसके बाद nth टर्म कैसे निकलता है, यहाँ पे से क्वेश्चंस आते ही आते हैं nth टर्म पे। तो ये हो गया। उसके बाद ये कुछ नोट्स है, इनको पढ़ लो यार। एग्जाम में जाने से पहले इन सबको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आपसे इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जीपी पे आता है। जीपी में nth टर्म कैसे निकलता है कि nth टर्म क्या है। उसके बाद देखो, उसके बाद सम ऑफ एन टर्म पे ये क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एपी में और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इन जीपी, ये एक इंपॉर्टेंट है। इन्फानाइट जीपी जो अभी मैंने बताया था, इन्फानाइट जीपी एक इंपॉर्टेंट है। देखो मैं अपने टाइम पे पढ़ता था तब भी इसको स्टार करके रखा था क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते थे। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, उसको भी आप पढ़ लो, ये आपके पास एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। देन अगर हम आगे बढ़े तो ये सारे नोट्स को क्लियर कर लो यार। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 7 नोट्स है, इसको पढ़ लो। एटलीस्ट पढ़ोगे तो आपके पास समझ में आ जाएगा। उसके बाद एचपी छोड़ सकते हो, एचपी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलता।
लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस एचपी से नहीं, जीपी से पूछा जाता है और एपी से पूछा जाता है। उसके बाद मीन पे अगर आते हैं, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एन नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको आना चाहिए, याद रहना चाहिए, तभी जाके निकलेगा। जीपी में भी ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, उसका सम ऑफ एन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, वो सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। फिर एचपी के बाद आपके पास फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज हो जाते हैं, जैसे अर्थमेटिक सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज पे हो जाते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर पे हो जाता है। ये सारी चीज एक इंपॉर्टेंट चीज होती है यार। फिर उसके बाद आप देख सकते हो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। ये अगर याद रहते हैं तो डायरेक्ट यहां से सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारे कुछ जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, उसको भी अगर आप ध्यान में रखते हो तो जाके आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये तो हो गई हमारी मैथमेटिक्स का सेक्शन। इसको एक बार अच्छे से देख लो। देखो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपके पास सम ऑफ एन नंबर आना चाहिए फर्स्ट एन नंबर ऑफ सीरीज को निकालने के लिए। सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, वो आपके जीपी में भी आपको आना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गई हमारी मैथमेटिक्स का पार्ट, मैथमेटिक्स किस तरीके से सॉल्व करना। उसके बाद हम आते हैं फिजिक्स पे। तो देखो हम फिजिक्स में आज बात करेंगे, डे 4 में फिजिक्स के ऊपर हो गए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ पे बीएस लॉ जो होता है, बॉयड्स एंड सॉर्बेट लॉ, जो हमारे पास आती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप में के सेंटर पे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है, वो भी मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद एम्पियर्स लॉ पे क्वेश्चन आएगा, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, यूनिफॉर्म मूविंग चार्ज पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा मूविंग चार्ज पे। एक वायर है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा मैग्नेटिक इफेक्ट। उसके बाद फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर एक इधर से जा रहा है और एक इधर से करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा होगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपके पास। ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाता है कि टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पे आप ये एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन 7 मार्क्स कैरी कर रहे होंगे यार आपके। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे इसके फॉर्मूलाज जो इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लेके आया हूँ। कौन सा रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये जो टोटल रिजल्ट्स है ना, उसको अगर आप देख ले तो इस डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चंस आते हैं यार। तो ये सारी चीज, चार्ज अगर देखो फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट, देखो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रहा है, इस पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो क्वेश्चंस में है। उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। टाइप ऑफ फिगर एंड रिजल्ट, ये सारी रिजल्ट आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाके क्वेश्चन फटाफट बनने लगते हैं WBJE के एग्जाम में आपके पास। देखो यहाँ पे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में जो अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो इसका फॉर्मूला ये रहा, और इस फॉर्मूले पे तो क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। B0 इक्वल टू म्यू0 I/2R पे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे कैसा होगा, उसके बाद एक सोलेनॉइड होता है। सोलेनॉइड का केस, ये जो केस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ सोलेनॉइड पे एक करंट कैरी कर रहा है, उस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनफाइनाइट लेंथ का है या फाइनाइट लेंथ का, उसमें आपके पास क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद एक ये जो पार्ट है, मोशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्या होगा एट एनी एंगल, यहाँ पे 0 डिग्री 180 90, तो यहाँ पे क्या चीज चेंज होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। साथ के साथ ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये सारी जो चीज है आपके पास क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक डाइपोल, इसको एक बार पढ़ लेना यार। मैग्नेटिक डाइपोल से ना कभी थ्योरी क्वेश्चंस भी आ जाता है, तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक डाइपोल के क्वेश्चंस भी आप पढ़ के जाना। उसके बाद ये छोड़ सकते हो, आपको उतना थ्योरम से नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, मैग्नेटिक परमेबिलिटी आपसे पूछ लिया जाता है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो गई, या फिर ये जो आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होगी, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रहना चाहिए। देखो पैरेलल वायर पे जो केस होता है ना,
टू पैरेलल वायर जो मैंने पहले बताया कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, दो करंट इधर से जा रहा है, तो पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल ही है, डिस्टेंस डी पे है, तो इसको कैसे हम इसको कैसे निकाला जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, तो म्यू नॉट इक्वल टू I1 I2, I1 जो पहले वायर इससे अगर करंट पास कर रहा है वो I1 I2, इससे उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन 2 पाई डी। अब डी क्या है, डिस्टेंस दोनों वायर के बीच में है, वो आपका डिस्टेंस होगा। और यूनिट ध्यान में रखना न्यूटन पर मीटर में आएगा, ठीक है। फोर्स निकालना है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, मैग्नेटिक फोर्स, तो न्यूटन पर मीटर ही आएगा, तो ये चीज ध्यान में रखना। अगर ये देखो पैरेलल जा रहे हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर एंटी पैरेलल जा रहे हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। ये चीज आप इसको जरूर पढ़ लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है ये आज के लिए, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री सेक्शन में। देखो केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन कर लो, रेडॉक्स रिएक्शन से 5 से 6 क्वेश्चन। अब देखो डायरेक्टली रेडॉक्स से क्वेश्चंस नहीं आ जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, फिर रेडॉक्स रिएक्शन से ही ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास। तो रिडक्शन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस, या आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चंस डेफिनेटली मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएगा, और ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है कि यहां से आपको क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। उसके बाद गिब्स इक्वेशन पे भी क्वेश्चंस आपको दिख जाएगा। तो ये हो गई केमिस्ट्री का सेक्शन। केमिस्ट्री में मैंने फॉर्मूला सेट नहीं डाला है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहां पे आपको आज इवनिंग तक मिल जाएंगे। और उसके बाद लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आज इवनिंग से 2019 का क्वेश्चन आई थिंक मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप जाके सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। पूरा पेपर रहेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैप्टर वाइज अब नहीं देना है, मॉक टेस्ट अब देना स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट का हम ही प्लान कर रहे हैं, अगर आपको रिक्वायर हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि मॉक टेस्ट आपको चाहिए या नहीं। और साथ के साथ अगर आप PYQ के ऊपर जा रहे हो तो PYQ हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई होप ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी यार। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।